स्टूडेंट्स, ये वीडियो नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए है। मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए एक शेड्यूल अपलोड कर देंगे जो 4 मई से स्टार्ट होगा। उसके अंदर 4 मई से 11th के चैप्टर चालू हो रहे हैं, 12th के चैप्टर 1 जून से चालू होंगे। ये शेड्यूल हमने अपलोड कर दिया है neetprep.com पे, आप जाके इसे देख सकते हैं। शेड्यूल पे जाइएगा, यहाँ पे शेड्यूल पे आए, देखिए यहाँ पे शेड्यूल पे आए और यहाँ पे आपको ये शेड्यूल दिख जाएगा, नीट 2022 1 ईयर शेड्यूल स्टार्टिंग 4 मई 2021। आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये शेड्यूल आ गया, 4 मई से चालू हो जाएगा। ठीक है, पहले इसमें 11th के चैप्टर चलेंगे और जैसे मैंने आपको कहा था इस जगह से 31 मई से 12th के चैप्टर चालू हो जाएंगे। तो पहली चीज तो आपके लिए शेड्यूल बना दिया है, तो आप अपने आप को इस चीज के अराउंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पर मैंने आपको जो बोला था, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोशिश करके 30th मई तक या 31 मई तक आप अपने प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स क्लास 11th के खत्म कर लीजिए। अब पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज ये है, आज जब मैं जूम पे स्टूडेंट से बात कर रहा था, बाय द वे इसका पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, तो आप वहां पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यदि आपने कोर्स ज्वाइन किया है, इसमें से किसी भी चीज को क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप कोर्स के ऊपर भी पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से इस पीडीएफ के थ्रू आप कोर्स पे भी पहुंच सकते हैं। थोड़ा जादुई सा पीडीएफ है ना। ये पहली बात हो गई। अब क्या है, दूसरी चीज क्या है, जब मैं जूम पे आज बात कर रहा था तो 20 स्टूडेंट्स के आसपास बैठे हुए थे, तो मुझे समझ में आया कि हर स्टूडेंट का अलग अलग लेवल है, अलग अलग नंबर ऑफ चैप्टर्स उसने खत्म किए हैं। अब पॉइंट क्या है, ये वाली जो चीज है ना, काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग की तैयारी के हिसाब से। पहली चीज ये समझ लीजिए कि आपकी जो टोटल प्रिपरेशन है 2500 घंटे की है। कैसे है अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। टोटल नीट की तैयारी 2500 घंटे की है। 96 चैप्टर्स है, उनकी थ्योरी करनी है और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और करीब 25 मॉक टेस्ट देने मिनिमम। ये टोटल 2500 घंटे की तैयारी होती है। मैं आपको समझा दूंगा कैसे। ठीक है, दूसरी चीज आपको यह समझनी है कि आपको मोटा मोटा इस वाले क्वेश्चन का आंसर चाहिए। मुझे हर रोज कितने घंटे पढ़ना है जिससे मेरे 96 चैप्टर्स का सिलेबस खत्म हो जाए। मुझे हर रोज कितने घंटे पढ़ना है जिससे मेरा 96 चैप्टर का सिलेबस खत्म हो जाए। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पर ये क्वेश्चन एक जनरल क्वेश्चन नहीं है। यदि किसी बच्चे ने 20 चैप्टर खत्म कर लिए 11th के, किसी ने 50 चैप्टर खत्म कर लिए, किसी ने 5 किए हैं, हर जने के लिए अलग अलग आंसर आएगा। तो मैं आपको क्या करना चाहता हूं, मैं एक होमवर्क देना चाहता हूं। ठीक है, एक करंट रियलिटी शीट है जो मैंने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, वहां पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और ये करंट रियलिटी शीट कैसी दिखती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ठीक है, ये हमारी करंट रियलिटी शीट है। तो करंट रियलिटी शीट क्या करती है, ये आपको बताती है कि यहां पे सारे चैप्टर लिस्टेड है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको 11th वाले जो चैप्टर्स हैं, 11th वाले जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर आपको लिख लेना है। मैंने आपको क्या बताया बार बार, आपको चैप्टर खत्म करना है, उसके लिए वीडियो देखते हुए नोट्स लेना है, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये करीब हर एक चैप्टर में कितने घंटे होते हैं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिना वीडियो देखे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो यहां पे 00 लिख लेना। ठीक है, और यहां पे अपने घंटे लिख लेना। यहां पे उन्होंने फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं किया होगा, तो यहां पे भी 00 लिख लेना। आपके टोटल जैसे यहां पे आपने 3 लिख लिया, यहां पे 1 लिख लिया, यहां पे 4 लिख लिया, यहां पे 2 लिख लिया, यहाँ पे आपने फिर 3 लिखा, यहाँ पे 4 घंटे का प्रैक्टिस कर लिया। और इस तरह से आप यहाँ पे 3 और 1 4, ये 0 हो गया, 4 और 2 6, इस तरह से आप करते जाइएगा। ठीक है, इसका प्रिंट आउट ले लीजिए और इस शीट को भर लीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जब इस शीट को भरेंगे, एक बार मैं ऊपर आ जाता हूं। ठीक है, ऑब्वियसली आपने 12th वाले चैप्टर नहीं किए होंगे, तो ये सब 00 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 11th वाले चैप्टर वापस आए केमिस्ट्री के, कितने घंटे के वीडियो देखते हुए नोट्स ले लिया, एनसीईआरटी का कितना रीडिंग हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना हुआ, ऐड कर लीजिए। ठीक है, केमिस्ट्री का 12th का सब 00 आ जाएगा, क्योंकि अभी आपने 12th करना चालू नहीं किया। ये बायोलॉजी का आ गया, और उसके बाद ये बायोलॉजी का जो 12th का पोर्शन है बॉटनी और जूलॉजी का, वो छोड़ दीजिएगा, 11th वाला भर लीजिए। और आपने कितने मॉक टेस्ट दिए वो भी डाल लीजिएगा। मॉक टेस्ट से पहले कितने घंटे का रिवीजन किया है, मॉक टेस्ट का टाइम और पोस्टमार्टम का टाइम, तो ये वाले घंटे भी डाल लीजिए। और
इसके बाद आपके सामने समरी आ जाएगी। आपने कितने घंटे के वीडियो देखते हुए वीडियो देखे और वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, कितने घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग किया, कितने घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट में कितना घंटा गया, और इस तरह से कुछ आ जाएगा आपका कि यदि आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं किया तो हो सकता है ऐसा आ जाए कि आपने 250 घंटे पढ़ाई की है 2500 घंटे में से, यह आ जाएगा। ये 250 घंटे जो है ना, ये सम है वो सारे घंटे जो आपने कैप्चर किए ऊपर करंट रियलिटी शीट में। आप इसे भर लेंगे तो आपको पता चल गया कि आपको 2250 घंटे पढ़ना है। सही है, पहली चीज तो ये निकल के आ गई। दूसरी चीज आप ये निकाल लीजिए, सॉरी हाँ यहां पे लिख लेते हैं। दूसरी चीज आप ये निकाल लीजिए कि आपके पास डेली कितने आवर नीट के लिए पढ़ने के लिए, डेली टाइम अवेलेबल फॉर नीट स्टडीज। ठीक है, अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूं। आप ऐसे सोच लीजिए कि आपके पास 24 घंटे, ठीक है, स्लीप 7 घंटे, ठीक है, फूड, बाथरूम एंड टॉयलेट, ठीक है, इसमें हम मान लीजिए 3.5 घंटे जाते हैं। आप सारे टाइम ज़ॉम्बी की तरह नहीं पढ़ सकते, तो डिस्ट्रैक्शन का टाइम चाहिए। डिस्ट्रैक्शन का मतलब हो गया आपको वॉकिंग का शौक है, या प्लेइंग का शौक है, या आपकी कोई हॉबी है, या आपको नॉवल पढ़ने का शौक है, जो भी है, डेली का 2 घंटा। ठीक है, ये 4 चीजें तो हो गई। 5वीं चीज हमारी हुई स्कूल प्लस होमवर्क। अब 1 मिनट के लिए मान लेता हूं कि 6 घंटे होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे 24 में से 7 घंटे गए, 17 घंटे रह गए। 17 में से 3.5 गए तो 13.5 घंटे रह गए। 13.5 में से 2 गए, 11.5 घंटे रह गए। और 11.5 घंटे में से 6 घंटे गए तो 5.5 घंटे रह गए। तो आपको आंसर मिल गया यहाँ पे 5.5 आवर्स। बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा है, पर एक बार समझ लीजिए, आपको सडनली पता चलेगा कि आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप और लेजीनेस होप करना कि कुछ ना कुछ करके तैयारी हो जाएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, ये कैलकुलेशन आपको किल कर देगी। आप देख लीजिए, अभी जैसे ये निकल के आता है कि आप डेली के 5.5 घंटे ही पढ़ सकते हैं। तो क्या समझ में आया? टोटल पढ़ाई आपकी बची 2250 घंटे की। और ये हर जने के लिए अलग अलग आ सकता है। ये करंट रियलिटी शीट मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, प्रिंट आउट लेके प्लीज भर लीजिए। कोई पेरेंट देख रहे हैं, अपने बच्चे को बैठा के भरा लीजिए। आप नीट प्रेप पे पढ़ रहे हैं, नीट प्रेप पे नहीं पढ़ रहे, ये सबके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि आपको आज जानना जरूरी है कि कितने दिन लगेंगे सिलेबस खत्म होने में। ठीक है, तो आपको निकालना है कितने डेज। तो 2250 घंटे की आपकी पढ़ाई बची है, 5.5 घंटे आप पढ़ सकते हैं। तो डेज रिक्वायर्ड आपका आ जाएगा, है ना। डेज रिक्वायर्ड क्या होगा? 2250 अपॉन 5.5। मैं एक बार कैलकुलेटर में निकाल के बता देता हूं। अप्रोक्सीमेटली ये करीब 400 दिन आएगा। सॉरी, ये करीब 400 डेज आएगा। ठीक है, और यदि आप देखेंगे तो नीट के एग्जाम में 395 दिन बचे हैं। यदि आप आज से 395 400 दिन के आसपास बचे, यदि आप ये अज्यूम करते हैं कि नीट का एग्जाम अगले साल फर्स्ट संडे ऑफ मई यानी 1 मई 2022 को होगा, तो ये कैलकुलेशन आपको कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आज मैं जूम क्लास कर रहा था तो मुझे एकदम से लगा कि ज्यादातर बच्चों को इस वाली कैलकुलेशन का आइडिया नहीं है। एक बार वापस देख लीजिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस बात को इग्नोर कर रहे हैं तो आपको बहुत जोर का झटका 1-2 महीने बाद लगेगा, क्योंकि ये रियलिटी आपके ऊपर क्रीप अप करना चालू करेगी। आप चैप्टर कर रहे होंगे, आप खूब सारी तैयारी कर रहे होंगे, पर आपको दिखाई देगा कि आपके तो इतने चैप्टर बचे कि होंगे नहीं। और बाद में स्कूल, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल, बोर्ड, इसका भी प्रेशर बिल्डअप होगा। तो ये वाला जो कैलकुलेशन है, मैं वापस स्क्रीन से हट जाता हूं, ये वाला कैलकुलेशन कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं वापस इस तरफ आ जाता हूं। तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यदि आप सीरियस हैं, यदि आपको लगता है कि मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं,
मैंने आपको समझा दिया, करंट रियलिटी शीट भर लो, ठीक है। आपको मैंने कैलकुलेट करके बता दिया दिन में कितने घंटे की नीट स्टडी कर सकते हैं, वहां पे आया था 5.5 घंटे, वो आप कैलकुलेट कर लो, ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। और इससे आप आइडिया लगा लो कि कितने दिन आते हैं और उसके हिसाब से कितने दिन आते हैं कैसे। यहां पे आपके लेट से यदि 2000 घंटे आते हैं, यहां से आपका आता है कि आप डेली का 6 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके नंबर ऑफ डेज आ गए 2000/6, है ना। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये कुछ 300 वगैरह कुछ मुझे फील आ रहा है कि 333 340 के आसपास आएगा। मैं चाहता हूं यदि आप सीरियस हैं, कोरा का लिंक, मैंने कोरा पे क्वेश्चन बनाया है, ट्रांसपेरेंटली, झूठ मत बोलना खुद से। और मैं पेरेंट्स यदि देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार इस पीडीएफ का प्रिंट आउट लीजिए, बैठ के करवाइए स्टूडेंट के साथ। इस समय पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, थोड़ी असलियत पता चल जाएगी, हमें पता चल जाएगा कि कितना टारगेट है, कब तक हो पाएगा। फिर हमें यह पता चल जाएगा कि हमें अब और डिले नहीं करना, प्रॉपर मेहनत करना चालू करना है। हमारे यहाँ पे मैं ये सारी चीज हमारे स्टूडेंट्स को भी बता रहा हूं जो अभी हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं या पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है। आप इस रियलिटी को, इस कैलकुलेशन के बिना आपकी तैयारी नहीं होगी। आप अननेसेसरी या तो प्रेशर फील करेंगे या फिर आप लेजी रहेंगे कि कुछ ना कुछ करके अपने आप तैयारी हो जाएगी। तो मैं आपसे यह एक्सपेक्ट कर रहा हूं, कोरा क्वेश्चन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कोरा क्वेश्चन पे जाइए और मुझे इन 3 चीजों का जवाब दे दीजिए। आपके कितने घंटे की तैयारी पर बची है, आप कितने घंटे डेली नीट की तैयारी कर सकते हैं, और इसका मतलब आपके कितने दिन आपको चाहिए सिलेबस खत्म करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब आज से किस डेट पे खत्म होगा। ये 3 सवाल का जवाब मुझे आप कोरा पे दे दीजिए, इससे आइडिया लगेगा कि आप कहां पे खड़े हैं। ये एक्सरसाइज करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है नीट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए। लिटरली मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस सारी एक्सरसाइज को करने में आपको 2 घंटा लगेगा, रुक जाइए, इस एक्सरसाइज को करिए, कोरा पे जाके रिस्पॉन्ड करिए। करंट रियलिटी शीट और जो शेड्यूल है उन दोनों का पीडीएफ मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब इस वाली चीज पे आ जाते हैं, 2500 घंटे कहां से आए, ठीक है। तो कहां से आए 2500 घंटे। 96 चैप्टर का सिलेबस है, आपको थ्योरी करनी है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और आपको 25 मॉक टेस्ट लिखना है। पहली चीज ये समझ लीजिए, 25 मॉक टेस्ट को 20 घंटे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मतलब होता है 500 घंटे। ये 20 घंटे कहां से आए, है ना। आपने मॉक टेस्ट लिखा, उससे पहले आपने रिवीजन किया, बिना रिवीजन के मॉक टेस्ट लिखेंगे आपकी पिटाई होगी, और उसके बाद आपने पोस्टमार्टम किया, ठीक है। आप मोटा मोटा ये मान लीजिए कि करीब 12 से 13 घंटे का मॉक टेस्ट, 12 से 13 घंटे का रिवीजन, 3 घंटे का मॉक टेस्ट और उसके बाद 4 घंटे का पोस्टमार्टम। तो 20 घंटे इस तरह से आ गए। मॉक टेस्ट जब आप 25 मॉक टेस्ट लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं 25 × 3 75 घंटे लगेंगे। आपको उससे पहले रिवीजन करना है, उसके बाद पोस्टमार्टम करना है। आपको ऐसे दही मचाना है तो जो मन में आए कर लो, पर तरीका तो ये है ना। इस तरह से 500 घंटे हो गए 25 मॉक टेस्ट के। ये मैंने आपको बता दिया, ये रहे 20 घंटे, ठीक है। यहां पे आ जाते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं एनसीईआरटी टैग लगाइए क्योंकि एनटी एनसीईआरटी बेस्ड पेपर दे रहा है, और इजी और मीडियम क्वेश्चन कर लीजिए क्योंकि इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं अब नीट के एग्जाम के अंदर। आपको पता है कि कैसे फिल्टर लगाना है neetprep.com या neetprep ऐप पे, और उसके बाद ये कर लीजिए। इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स, एवरेज बोल रहा हूं, एवरेज 5 आवर्स पर चैप्टर लगेगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, है ना। 5 घंटे यहां पे आ गए। अब इसको देख लेते हैं। मेरा अप्रोक्सीमेशन है कि एवरेज 12 घंटे पर चैप्टर यहां पे लगेगा और 3 घंटे यहां पे लगेगा, तो ये 15 घंटे हो गए। 5 घंटे यहां पे 20, तो 20 96 चैप्टर, तो देखिए ये हो गया 15 घंटा, ये हो गया 5 घंटा, ठीक है। तो 15 और 5 20, 96 चैप्टर, ठीक है। 1920 घंटे ये आ गए और 500 घंटे ये रहे, ठीक है। 500 घंटे ये रहे, 1920 और 500 घंटे,
अप्रोक्सीमेटली आपके 2500 घंटे हो जाते हैं। तो ये 2500 घंटे की कैलकुलेशन है। अब मैं आपको ये बता देता हूं, आप वीडियो देखते हुए नोट्स ले रहे हैं या क्लासरूम कोचिंग में जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम लगेगा, ठीक है, एवरेज बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या है, 96 चैप्टर्स का अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, जो लेक्चर्स वगैरह होंगे, जो लेक्चर्स होंगे 96 चैप्टर्स के, टोटल 96 चैप्टर्स के 800 से 900 घंटे के होंगे। और वही चीज यहां पे आ रही है, वीडियो देखते हुए आपने नोट्स लिए और उसके बाद एनसीईआरटी का रीडिंग किया, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने अभी से शेड्यूल अपलोड कर दिया है जो 4 मई से चालू होगा। आपसे एक्सपेक्टेड क्या है अभी से, और मैं आपको वापस बोल रहा हूं, यदि आपने कोई तैयारी का माध्यम चूज नहीं किया है, ऑनलाइन या क्लासरूम, उसे अभी डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी अपने आप इस सारी चीज को ऑर्गेनाइज करने में। मेरा इस वीडियो को क्रिएट करने का एक पर्पस ये भी है कि जो बच्चे हमारे यहाँ रिसेंटली ज्वाइन किए हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको मेरे से बात करनी है, आप मुझे इस वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9667591930। पर मैं आपको बता देता हूं, यदि आप मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले ये होमवर्क करने के लिए बोलूंगा। यदि आप ये होमवर्क किए बिना हमारा कोर्स या किसी और का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है, कोर्स तो ज्वाइन कर लेंगे, आपसे होगा नहीं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये होमवर्क करके आपको आइडिया लग जाएगा आप कहां पे खड़े हैं, रियलिटी चेक हो जाएगा, और इस रियलिटी चेक के बाद आप अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक लेवल ऑफ सीरियसनेस और डिसिप्लिन अपने आप अंदर बन जाएगा। एक और चीज बता देता हूं, हम इसीलिए रिकॉर्डेड कोर्स कराते हैं, क्योंकि अब लाइव क्लास के अंदर तो सिर्फ 12th कराएंगे, कहेंगे 11th या तो अपने आप कर लो या ड्रॉपर्स के साथ बैठ जाओ, और नहीं हो पाता क्योंकि आपका जो टाइम है, स्कूल भी करना है, ठीक है, होमवर्क भी करना है और बाकी चीजें भी मैनेज करनी है, तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। इसीलिए हम लोग रिकॉर्डेड में विश्वास करते हैं, पर आपके लिए जरूरी है कि आप ये होमवर्क करें। और मैंने कोरा का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पीडीएफ जो है करंट रियलिटी और स्केड्यूल का, उसका भी लिंक टेलीग्राम पे वो अवेलेबल है, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये होमवर्क करिए। यदि आपको लगता है मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं, आज से तैयारी चालू, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ठीक है बच्चों।